बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ एग्जांपल करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ये लास्ट जो है ना टॉपिक है इसका, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। देखते हैं, सबसे पहले तो ये फार्मूलाज आने चाहिए। ये टेक्स्ट बुक वाले ने भी बनाया ये स्केच, मैं यहाँ पे फिर रिपीट करता हूँ, इसको जो है ना मैंने बना दिया है। सबसे दरमियान में मोल लिखना है आपने, ये आपने फार्मूलाज जस्ट ये याद करने हैं सारी की सारी एग्जांपल, और आखिर में जो है ना ये जो एक्सरसाइज के अंदर कुछ न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं वो भी इन्हीं फार्मूलाज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर ये आएंगे तो आपको जो है ना आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। और उन्हीं में से वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ चुका है एक दो बार। अच्छा, मोल है, अगर आपने एक है मास ऑफ सब्सटेंस, दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल दूसरी साइड पे। अगर आपको मोल दिए गए हैं, मैंने एरो के निशान लगाए हुए हैं, ये बुक के अंदर भी है, टेक्स्ट बुक के अंदर। अगर मोल आपको दिए गए हैं और आपने मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है तो आपने क्या करना है, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है जी। मोलर मास का आपको पता चलता है कि मोलर मास जो है ना कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये अब हमने मोलर मास के बारे में पूरी डिटेल के साथ पढ़ा है। अच्छा, दूसरी बात यह है, अगर मास ऑफ सब्सटेंस आपको दिया गया है और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं तो उसका फार्मूला क्या है, मास ओवर मोलर मास। मास आपको देगा वो मास ऑफ सब्सटेंस, और मोलर मास आप जो है ना आपको पता है, वैसे भी आप फाइंड आउट कर लेंगे जब वो कोई भी आइटम देता है या मॉलिक्यूल देता है, वो फाइंड आउट हो जाता है। नीचे हम करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है ना आप मोल फाइंड आउट कर लेंगे। मैं इसको फिर रिकॉल करता हूँ, अगर मोल दिए गए हैं और मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है तो आपने मोल को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर लेना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस दिया गया है और मोल मालूम करने हैं तो मास ऑफ सब्सटेंस को मोलर मास पे डिवाइड कर देना है। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, आप इसको थोड़ा गौर से करें इसके ऊपर, ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं और आपने क्या मालूम करना है, मोल मालूम करना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, मोल मालूम करना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से क्या कर लेना है, आपने डिवाइड कर लेना है। उसके लिए आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, मैंने एरो का निशान लगाया हुआ है। अगर मोल मालूम करने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एन ए, ये है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू 6.02 × 10⁻23 आप पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, दूसरी साइड पे ये है, अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने मालूम करना है, फिर आपने क्या करना है, फिर मोल्स को मल्टीप्लाई कर लेना है एवोगैड्रो नंबर से। ये भी इसकी बिल्कुल सेम ही चीज़ है। अगर मोल दिए गए हैं पर नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करना है, मोल को एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट नंबर है, आपको पता है 6.02 × 10⁻23। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं और मोल मालूम करना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर पे क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। देखते हैं एग्जांपल से मज़ीद जो है ना इसकी पता चल जाएगा। वो कहता है 1.4 है एग्जांपल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4। उसने एक H3PO4 एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, वो कहता है 40 ग्राम हूँ अगर इसके, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें। नंबर ऑफ मोल्स जो है ना हमने मालूम करने हैं, और हमें क्या चीज़ दी गई है, कैलकुलेट, इसने हमने क्या दिया है, मास दिया हुआ है 40 ग्राम, उसने मास दिया हुआ है, मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, यह मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, और हमने मालूम क्या करना है, मोल मालूम करना है। उसके लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, मास ओवर मोलर मास। अब देखें, मैस उसने 40 ग्राम दिया हुआ है, ये मैस हमें दिया हुआ है। अब मोलर मैस कैसे मालूम किया जाता है, मोलर मैस के लिए ये किसी भी मॉलिक्यूलर मैस हमने पढ़ा था पूरी डिटेल के साथ, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मैसेज का जो सम होता है वो उसके मॉलिक्यूलर मैस के बराबर होता है। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मैस होता है वो 1 होता है। चूँकि यहाँ पे 3 है एटॉमिक क्या हाइड्रोजन के एटम, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ। प्लस फास्फोरस का होता है जी 30, प्लस ऑक्सीजन का होता है जी 16। चूँकि ऑक्सीजन के कितने आइटम हैं, ऑक्सीजन के 4 आइटम है, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 + 30 + 64, ये आपको जो है ना 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ये उसका मोलर मैस आ जाएगा। इसको आप जब सम करते हैं आप इसका 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। उसके बाद है जी नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये वही फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स हमने मालूम करना है, मास ऑफ सब्सटेंस दिया गया है, ये फार्मूला पुट करेंगे मास ओवर मोलर मैस वाला। मास उसने दिया हुआ है और मोलर मैस हमने मालूम कर लिया है इसी से, और 98 ग्राम ये उसका जवाब है, आंसर है, इतने मोल्स ये हो गए, ये नंबर ऑफ मोल्स है 40 ग्राम कार्बन के अंदर, 40 ग्राम H3PO4 फास्फोरिक एसिड के अंदर। दूसरी एग्जांपल नंबर 1.5 है, ये उसने शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी हुई है, 1-2-3 बार पूछी है। यू हैव अ पीस ऑफ कोल कार्बन वेइंग 9 ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल इन गिवन मास। अब देखिए उसने वेट दिया हुआ है 9 ग्राम दिया हुआ है जी, मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है 9 ग्राम। अब हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, मोल मालूम करना है। फिर वही फार्मूला, मैस ओवर मोलर मैस। मैस हम उसका कितना है उसने दिया हुआ है, मैस वो देगा 9 ग्राम है, और मोलर मैस क्या होता है, एटॉमिक मैस इसका क्या है, कार्बन का एटॉमिक मैस कितना होता है, 12 होता है। 9/12 करेंगे, ये क्या आ जाएंगे, ये मोल्स आ जाएंगे जी। बहुत ही आसान चीज़ है।
देखें मास ऑफ सब्सटेंस देता है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, ये फार्मूला पुट करेंगे। अगर वो मोल दे, नंबर ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करें, फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आगे है जी एग्जांपल नंबर 1.6, वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द 6 ग्राम ऑफ वाटर। अब उसने मास दिया हुआ है, फिर मास दिया हुआ है जी, मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, इसके अंदर हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेते हैं, आसान वही फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास और मोलर मास। अब वाटर का जो है ना, वाटर का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। अब इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, हाइड्रोजन का एटम मास 1 होता है, तो इसका मतलब क्या है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है जी 16 होता है, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल जो है ना, ये इसका क्या है, मोलर मास है। इसको मास उसने दिया हुआ है 16 डिवाइडेड बाई 18, तो ये क्या आ जाएगा 0.33 मोल, ये उसका आंसर है, ये उसकी नंबर ऑफ मोल्स हैं। अच्छा दूसरा पार्ट है इसका, वो कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करें। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक ही चीज़ होती है। अब वो इस साइड पे आ गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने मालूम करना है, मोल हमें दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला फार्मूला पुट करेंगे, मोल को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर लेंगे जी, एवोगैड्रो नंबर से, जो कि कांस्टेंट है 6.02 × 10⁻23। अब मोल हमने मालूम कर लिया 0.33, इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 × 10⁻23। इसको जब हम कैलकुलेटर के अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने मालूम कर लिया। उसके बाद है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द, नंबर ऑफ एटम्स क्या है, अब वाटर के अंदर कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम हो गए, 1 ऑक्सीजन का एटम हो गया, 3 एटम हो गए, 3 जो है ना हाइड्रोजन का, सॉरी 3 एटम है वाटर के अंदर। तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनको क्या कर लेंगे आप लोग, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद है जी एग्जाम्पल नंबर 1.7, उसने दिया हुआ है नंबर ऑफ जो है ना, देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं उसने, आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के दिए हुए हैं, वो कहता है प्रेजेंट इन अ कंटेनर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, ये चीज़ नंबर ऑफ पहले उसने 1.6 के अंदर ये चीज़ दी हुई थी, हमने ये चीज़ मालूम करनी थी। अब उसने ये चीज़ दी हुई है, हमने मोल मालूम करना है जी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 3.01 × 10⁻23। अब हमने मालूम क्या करना है, मोल मालूम करना है। उसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई Na। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना 3.01 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई Na कितना होता है, ये कांस्टेंट है 6.02 × 10⁻23 विच इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। तो ये उसका जो है ना आंसर आ गया, इसको आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद वो कहता है एंड इट्स मास, और इसका मास भी मालूम करना है। मास ऑफ सब्सटेंस का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स। अब मास ऑफ सब्सटेंस देखिए, मास ऑफ सब्सटेंस, अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए, अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए, हमने मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है। उसके लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए मोल आ गया हमारे पास, मोलर मास हम मालूम कर लेते हैं। कार्बन का जो मास होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 32, 32 प्लस 12 कितना हो जाएंगे 44 हो जाएंगे। 44 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 विच इज इक्वल टू 22 ग्राम। ये उसके क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस है, सॉरी। ये फार्मूलाज आपने पुट जो है ना याद करने हैं, इनको आपने रट्टा लगाना है जैसे भी आपसे याद होते हैं। और उसके बाद जो है ना उसने जो भी चीज़ पूछे, इन तीन में से जो है ना एक चीज़ बताएगा, एक चीज़ पूछेगा, और जो है ना जो भी चीज़ बताया और दूसरी चीज़, अब यही फार्मूलाज हैं 1 2 3 4 फार्मूलाज हैं सारे के अंदर। ये एक्सरसाइज के अंदर भी 5-6 न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनके अंदर भी, और ये भी ये उसने पूछा। अदर अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, उसने यहाँ पे पूछा एक दो बार, उसने वो इनमें से एक पार्ट पूछ लेता है। वो कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करें, अगर 6 ग्राम वाटर के अंदर जो है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो उसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही मालूम करने हैं, सबको नहीं लिखना। नंबर ऑफ आइटम्स नहीं मालूम करने और नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं मालूम करने। ज़ाहिर नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम करना पड़ेंगे, क्योंकि उसके बगैर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते। तो जो चीज़ पूछी जाए वही चीज़ जो है ना उसी का ही आंसर देना है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी। इस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर। वो कहता है इसके पास जो है ना कोई इसके कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, इससे पूछा कुछ गया और बताता कुछ है। तो आज के लिए इतनी, कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे इसकी।